मिर्ज़ापुर सीज़न 3 कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, एटलीस्ट ऑन द इंटरनेट। और आज के वीडियो में हम इन सारे लेजिटिमेट रीजंस के बारे में बात करेंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि जो कारण है लोगों को मिर्ज़ापुर सीज़न 3 नहीं पसंद आने का। लेकिन वीडियो के एंड में आपको एक अलग सा रीज़न बताऊंगा, एक लॉजिकल रीज़न बताऊंगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दे सकता है टू व्यू सीज़न 3 इन अ डिफरेंट लाइट। और बाय नो मीन्स कि मैं सीज़न 3 को डिफेंड कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस आपको एक लॉजिकल रीज़न बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है मे भी आपको वो शायद से अलग पर्सपेक्टिव देगा सीज़न 3 को देखने के लिए। तो यार एनीवे शुरुआत करते हैं। अब देखो, ये सीज़न ना डेफिनेटली एक बहुत ही स्लो बर्न टाइप सीज़न था और चीज़ें इसमें धीरे धीरे से हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीज़न 1 और सीज़न 2 की स्टोरी काफ़ी फास्ट मूविंग थी। वहाँ पे भी चीज़ें धीरे धीरे ही होती थी, क्योंकि नंबर ऑफ एपिसोड्स भी मोर और लेस सेम ही थे। लेकिन वहाँ पे एक अलग चीज़ थी, वो थी एंटरटेनिंग फैक्टर। सीज़न 1 सीज़न 2 उसके स्टोरी के लिए जितना फेमस है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके कॉमेडी के लिए, उसके मीम मटेरियल के लिए फेमस है। लेकिन सीजन 3 में अगर आप देखोगे तो आपको हार्डली कोई भी मीम मटेरियल दिखेगा, हार्डली कोई भी एंटरटेनिंग सीन्स दिखेंगे। हाँ, जो शायरी वाले सीन्स थे वो मे बी एंटरटेनिंग लग सकते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ इसमें आपको हंसी नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एंटरटेनिंग फैक्टर्स लाने के लिए, एंटरटेनिंग सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए एंटरटेनिंग कैरेक्टर का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और ऑब्वियसली सीजन 1 में हमारे सारे गुड्डू बबलू वो सारे के सारे, मतलब हर एक कैरेक्टर एक एंटरटेनिंग वैल्यू लेके आता था। सीजन 2 में हम कह सकते हैं कि मुन्ना वॉज द फोर फ्रंट, मुन्ना भैया वॉज द फोर फ्रंट ऑफ ऑल द एंटरटेनिंग फैक्टर्स। लेकिन सीजन 3 में ऑब्वियसली मुन्ना भैया वॉज मिसिंग। लेकिन ऐसा भी नहीं किया उन्होंने कि सीजन 3 में मुन्ना भैया नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ अलग एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करे, या फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग लाइट में दिखाए। वैसा भी नहीं हुआ, इसलिए पूरा का पूरा सीजन 3 लुक्स डिवॉइड ऑफ एनी एंटरटेनिंग फैक्टर्स और कैरेक्टर्स। अब मैं बात करना चाहूँगा इस सीजन की ओवरऑल नैरेटिव स्टाइल के बारे में। आप देखो, सीजन 3 की स्टोरी में उन्होंने सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया है, सीरियस चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। और ये एक साइड से अगर आप देखोगे तो राइटिंग को एक मैच्योर डायरेक्शन में भी दिखाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैच्योर स्टोरी लाइन दिखा रहे हो तो एंटरटेनिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। सीजन 1 एंड 2 में भी मैच्योर स्टोरी लाइन से, लेकिन वहाँ पे कॉमेडी थी। अगेन यहाँ पे वो कॉमेडी नहीं थी, यहाँ पे पॉलिटिक्स पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था और यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने ज़्यादा रूम नहीं रखा। अब सीजन 3 में एक और बड़ी चीज़ मिसिंग थी, वो थी फैन फेवरेट कैरेक्टर। सीजन 1 में अगर आप पूछोगे तो ऑलमोस्ट सारे ही कैरेक्टर्स लोगों के फैन फेवरेट है। सीजन 2 में ऑब्वियसली मुन्ना भैया बहुत लोगों का फैन फेवरेट है, लेकिन सीजन 3 में ऑब्वियसली मुन्ना भैया है नहीं। लेकिन सीजन 3 में गुड्डू गोलू का पूरा जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है, इसलिए उन दोनों को और कालीन भैया को छोड़ के कोई मेजर ऐसा फैन फेवरेट कैरेक्टर है नहीं। मकबूल भी काफ़ी लोगों का फैन फेवरेट था, लेकिन मकबूल भी इस सीजन में है नहीं, अपार्ट फ्रॉम द एंड क्रेडिट सीन, मतलब रोल तो उनका कोई है नहीं। तो वही एक बात होगी कि सीजन 3 में ऐसे फैन फेवरेट वाले कैरेक्टर्स है नहीं जिससे आप इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो। और मैंने मेरे स्पॉइलर रिव्यू में भी बोला कि इस सीजन में उन्होंने डेफिनेटली शरद को फोर फ्रंट पे रखा टू एटलीस्ट शो हिम एज अ फैन फेवरेट कैरेक्टर, एटलीस्ट ट्राई टू मेक हिम एज अ फैन फेवरेट कैरेक्टर। लेकिन वो भी मेजरली लोगों को नहीं लगा शायद से। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ के बारे में बात करनी पड़ेगी, वो है कालीन भैया का रोल। देखो, सीजन 3 में कालीन भैया का रोल बहुत कम था, आप सबको पता है, एक्सटेंडेड कैमियो ही था। और जो भी वो बड़े चीज़ें करते हैं वो एकदम एपिसोड नंबर 10 में जाने के बाद एकदम आखिर में होता है, और उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी कम था और उनका रुतबा काफ़ी कम था। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक और बड़ी चीज़ थी, वो था कालीन भैया के खुद के मोटिव्स। अब देखो, सीजन 3 में वो डेफिनेटली शरद को कहते हैं कि हमने गद्दी तो कब की ही छोड़ दी थी और अब हम तुम्हें गद्दी पे बिठाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन था हमारे कालीन भैया के कैरेक्टर के, मतलब उनके खुद के लिए, कि उनके जो मोटिव्स थे मेन वाले कि अभी वो उनको फिर से राज करना है, वही खत्म हो गए थे। तो फैंस को वो भी थोड़ा लगा कि यार कालीन भैया वॉज द ओनली वन कैरेक्टर जिसके लिए हम एकदम तहे दिल से रूट कर सकते हैं, एटलीस्ट इन दिस सीजन, अपार्ट फ्रॉम गोलू एंड गुड्डू ऑब्वियसली। तो यार उनके ही मोटिव्स है नहीं जीतने के। तो यार यही बस मुझे लगता है कि कुछ रीजंस थे कि जिनके वजह से लोगों को लगा कि सीजन 3 वॉज काइंड ऑफ बोरिंग और सीजन 3 लोगों को पसंद नहीं आया। लेकिन अब बात करते हैं एक लॉजिकल रीजन के बारे में जो जस्टिफाई करता है काइंड ऑफ ये सीजन, और मे बी आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देगा टू सी सीजन 3 इन अ डिफरेंट लाइट। और वो रीजन है कि दिस इज अ ट्रांजिशन सीजन। ये डेफिनेटली एक बड़ा सा ट्रांजिशन सीजन है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब देखो, सीजन 1 और सीजन 2 को अगर आप एज अ होल देखो तो वो एज अ होल एक कॉन्क्रीट, एक सिंगुलर स्टोरी लगती है, क्योंकि सीजन 1 के एंड में हमने
जो देखा तो वहाँ पे एक सीड प्लांट हो गया था फॉर द स्टोरी लाइन ऑफ सीजन 2, वो था बदला मुन्ना भैया से गुड्डू और गोलू का। तो वो सीजन 2 के एंड में बदला पूरा हो जाता है, तो वो एक कंबाइंड सीजन 1 और सीजन 2 की एक कंप्लीट स्टोरी लाइन लगती है। लेकिन सीजन 3 में हम जब आते हैं तो काफ़ी सारे कैरेक्टर सीजन 3 से मिसिंग है और मेजरली हमारे जो मेन कैरेक्टर्स थे वो गायब हो चुके थे। तो इसीलिए सीजन 3 को अगर उन्हें ड्राइव करना था तो उन्हें एस्टैब्लिश करने थे कुछ नए बड़े बड़े कैरेक्टर्स, जैसे कि उन्होंने ट्राई किया माधुरी और शरद को बनाने का एकदम मेन कैरेक्टर्स, और यहीं पे उन्होंने ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व किया और यहीं पे जाके उन्होंने जो मेन एंटरटेनिंग फैक्टर्स है उनको थोड़ा सा खींच लिया। इसलिए थोड़ा बहुत सीजन फ्लैट साबित होता है प्योरली ऑन एंटरटेनमेंट वैल्यू और फैन फेवरेटनेस के वैल्यू में। और ये ट्रांजिशन सीजन बनाने का भी काफ़ी रिस्क होता है और वही सारा रिस्क शायद से उन्हें मेजरली पुल ऑफ नहीं कर आया मासेस के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए मे भी लोगों को ये सीज़न थोड़ा बहुत बोर ही लग रहा है। अब ये तो मेरा थोड़ा बहुत लॉजिकल रीज़न देने का ट्राई किया मैंने। मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है इस रीज़न के बारे में, और तुम्हें क्या लगता है उसके पहले के सारे रीजंस के बारे में कि क्यों लोगों को मे बी सीजन 4 सीजन 3 इतना पसंद नहीं आ रहा है। और बाकी तुम मेरे इन दोनों वीडियोस में मेरा स्पॉइलर और नॉन स्पॉइलर रिव्यू देख सकते हो, और कल की मूवी में हमारे सुप्रीम यास्किन का क्या प्लान था उसको जानने के लिए यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।